महाराष्ट्र में कल सुबह 7 बजे से वोटिंग है, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले महाराष्ट्र की सियासत में नोट के बदले वोट कांड वाला कोहराम मचा हुआ है। जी हां, बीजेपी के दिग्गज नेता महासचिव विनोद तावड़े पर 5 करोड़ रुपए कैश बांटने का आरोप लगा है और यह आरोप लगाया है बहुजन विकास पार्टी से उम्मीदवार हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ठाकुर ने। नाला सोपारा के विवांता होटल में विनोद तावड़े को लेकर घंटों तक हंगामा होता है। एक काले बैग से लिफाफे और लिफाफों में से नोट निकाल कर दिखाए जाते हैं। बहुजन विकास अघाड़ी का आरोप है कि ये पैसे नाला सोपारा विधानसभा क्षेत्र में बांटे जाने वाले थे। हालांकि इस पर विनोद तावड़े ने अपनी सफाई पेश की। आइए स्पेशल रिपोर्ट में कैश फॉर वोट कांड के आरोप का एक एक वीडियो आपको दिखा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार थम चुका है। 20 नवंबर यानी कल वोटिंग है। महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े के एक वीडियो ने पूरे महाराष्ट्र में भूचाल चला दिया है। विनोद तावड़े पर कैश फॉर वोट के सनसनीखेज आरोप। विनोद तावड़े पर वोटरों को पैसे बांटने के आरोप। नोट के बदले वोट कांड के आरोप पर मच गया हंगामा। नाला सोपारा विधानसभा क्षेत्र में पैसे बांटने का लगा आरोप। विनोद तावड़े पर 5 करोड़ रुपए बांटने का लगा आरोप। और इस तरह से महाराष्ट्र चुनाव में कैश फॉर वोट की एंट्री हुई है। 19 नवंबर दोपहर के करीब 12 बजे होटल विवांता, वसई विरार, जिला पालघर। महाराष्ट्र के नाला सोपारा की विधानसभा सीट से उम्मीदवार हितेंद्र ठाकुर के बेटे क्षितिज ठाकुर को कथित तौर पर खबर मिलती कि होटल विवांता में बीजेपी के सीनियर नेता 5 करोड़ रुपए कैश लेकर आए और ये पैसा वोटरों में बांटा जा रहा है। तभी बहुजन विकास अघाड़ी के नेता क्षितिज ठाकुर और उनके कार्यकर्ता होटल पहुंच जाते हैं और विनोद तावड़े को घेर लेते हैं। फिर बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े पर नोट के बदले वोट कांड के सनसनीखेज आरोप लगाए जाते हैं। क्योंकि 20 नवंबर को वोटिंग है, इसलिए हंगामा तगड़ा मच जाता है। तो अभी पैसे मिले भी है इलेक्शन कमिश्नर को, उन्होंने डिक्लेयर करने दो बैग में पैसे है, डायरिया है, जिसको कितना दिया है वो नाम लिखे हुए हैं। कितना पैसा बटा हुआ है? 5 करोड़ लेके आने वाले थे, ऐसा बीजेपी के ही नेता ने मुझे बोला था। अच्छा, कहीं ऊपर से कोई प्रेशर आ रहा है, दबाव बनाया जा रहा है आपके ऊपर? होगा ही, पुलिस प्रशासन और इलेक्शन कमीशन तो दबाव के नीचे ही काम करता है। सरकार के दबाव में काम कर रही है। अरे मेरे को अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अलाउड नहीं, ऐसा कलेक्टर साहब बोल रहे हैं, ऐसा कहा गया। अरे कमाल है, मतलब जो चौथा स्तंभ है लोकशाही का, उसको भी, उनसे भी हमने बात नहीं करने की, ये हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं प्रशासन का दबाव बनाया जा रहा है। दबाव ही दबाव है। चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रही है। बहुत दबाव में काम करती है। मेरे को इनसे अपेक्षा ही नहीं कि ये फिर काम करेंगे। आपने बहुजन विकास अघाड़ी के नेता हितेंद्र ठाकुर के आरोप सुने। अब आपको एक एक करके सारे वीडियो दिखाते हैं। ये देखिए कैसे बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने विवांता होटल के अंदर बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े को घेर रखा है। और ये पीली शर्ट वाला शख्स काला बैग दिखा रहा है। इस बैग में ये नोट होने का दावा करता है। आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले इस शख्स को बैग खोलने से रोक रहे हैं। तभी एक दूसरा शख्स लिफाफा दिखाने लगता है और उसके अंदर से पैसे भी निकालता है। ये शख्स काले बैग के अंदर से लिफाफे निकालता है और लिफाफों के अंदर से पैसे निकाल कर दिखाता है।
पीछे से बहुजन विकास आघाड़ी के नेता विनोद तावड़े के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तावड़े और बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं के बीच बहस भी होती है। इस पूरे सीन में पुलिस मौजूद रहती है। तभी एक शख्स 500 के नोट तावड़े के सामने टेबल पर रख देता है और अब ये देखिए हंगामा जोर पकड़ता है। बहुजन विकास आघाड़ी के नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार क्षितिज ठाकुर भी होटल विवांता में विनोद तावड़े के पास पहुंच जाते हैं और ये देखिए कैसे विनोद तावड़े के सामने भीड़ नारेबाजी करने लगती है। दावा किया जा रहा है कि विनोद तावड़े के पास से एक डायरी भी मिली जिसमें नोट के बदले वोट का पूरा हिसाब लिखा हुआ है। बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता इस डायरी को भी दिखाते हैं। पैसे वाटप चालू आहे त्या माणसाला तुम्ही बाहेर पाठवले बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े थोड़ा घबराए हुए नजर आते हैं। वो पानी पीते हैं। तभी पीछे एक शख्स पैसे दिखाता है। पुलिस की मौजूदगी में तावड़े खड़े होते हैं और सफाई देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हंगामे के बीच ऐसा लगता है जैसे कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। आखिर नोट के बदले वोट कांड के आरोप का पूरा सच क्या है? क्या वाकई विनोद तावड़े 5 करोड़ रुपए बांटने के लिए होटल पहुंचे? क्या वाकई नालासोपारा विधानसभा में ये पैसे बांटे जा रहे थे? कई घंटे तक विनोद तावड़े को बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता होटल के अंदर ही घेरे रहते। बहुजन विकास आघाड़ी ने यह भी आरोप लगाया कि होटल के मैनेजर ने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी। काफी हंगामे और बवाल के बाद बहुजन विकास आघाड़ी के नेता हितेंद्र ठाकुर, उनके बेटे क्षितिज ठाकुर और विनोद तावड़े एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। साथ ही तावड़े सफाई भी देते हैं कि पैसे बांटने वाली बात गलत है। अगर पैसे बांटे गए तो चुनाव आयोग इसकी जांच करे। नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, हितेंद्र अप्पा ठाकुर जी है या क्षितिज है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा कि हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ। अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है। तो जो वास्तव है वो सबको पता है और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है। जैसे ही बीजेपी के दिग्गज नेता और महासचिव विनोद तावड़े पर कैश फॉर वोट के कांड के आरोप लगे, तुरंत महाविकास आघाड़ी के सारे नेता एक्टिव हो गए और बीजेपी पर आरोपों की बमबारी शुरू कर देते हैं। मुंबई से विद्या और मुस्तफा शेख के साथ आज तक। वोटिंग से एक दिन पहले कैश कांड के आरोप में बीजेपी घिर गई है। विपक्ष एक सुर में बीजेपी पर आरोप लगा रहा है कि नोट बांटेंगे, चुनाव जीतेंगे। विपक्ष के आरोपों को बीजेपी भ्रम फैलाने की साजिश बता रही है। वोटिंग से पहले कैश कांड का सच क्या? क्या 5 करोड़ लेकर आए थे विनोद तावड़े? कैश कांड पर बीजेपी वर्सेस विपक्ष की जंग। कैश फॉर वोट की पूरी हकीकत क्या है? फंस गए बीजेपी के नेता विनोद तावड़े।
विनोद तावड़े की इन्हीं तस्वीरों ने महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ा दिया। राहुल गांधी ने कैश कांड के आरोप को लेकर बीजेपी पर हमला करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, मोदी जी ये 5 करोड़ किसके सेफ से निकला है? जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेम्पो में भेजा? राहुल गांधी ने कैश कार्ड को मोदी के नारे से जोड़ा, जबकि कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि तावड़े होटल में कैश के साथ क्या कर रहे थे। डायरी में 15 करोड़ का विवरण है और उसके साथ साथ 5 करोड़ नगद उनके पास से बरामद हुए हैं। यह पैसा चुनाव के महज कुछ घंटों पहले क्यों बांटा जा रहा है, क्यों लेकर आए हैं, यह एक सवाल है। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि कानून और नियम यह कहता है कि चुनाव प्रचार थम जाने के बाद 18 नवंबर शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया। चुनाव प्रचार थम जाने के बाद कोई भी किसी और चुनावी इलाके में नहीं रह सकता है। विनोद तावड़े बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विरार पूर्वी के एक होटल में क्या कर रहे थे? घटना होटल की है, किसी प्राइवेट प्लेस की नहीं है। आप होटल के और आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज को वह चेक करें, इस बात का हम अनुरोध करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार का एब्सर्ड एंड इलॉजिकल, अतार्किक, हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण आरोप लगाया गया है कि 5 करोड़ रुपए आए थे। मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं, भाई ये 5 करोड़ रुपए जो होते हैं, ये कोई आज के जमाने में ऐसी तो चीज है नहीं कि कोई आदमी जेब में पॉकेट में डाल के लिए जाएगा। वो तो बहुत भारी मात्रा में दिखाई पड़ना चाहिए ना, तो उसका कहीं कोई विजुअल इंपैक्ट दिखना चाहिए, वो दिखाएं, हवा में आरोप मत लगाएं। वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी ने तावड़े के बहाने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। सवाल पूछा कि विपक्ष के नेताओं के हेलीकॉप्टरों की जांच क्यों हो रही है, लेकिन बीजेपी के नेताओं की जांच के वक्त चुनाव आयोग की आंखें बंद क्यों हैं? तुळजाभवानीच्या दर्शनाला येताना देखील माझी बॅग तपासली गेली, बॅगेमध्ये काय सापडलं नाही। विनोद तावडेंच्या बॅगेत पैसे सापडले आता तुमच्याकडनं कळलं। तसंच काल अनिल देशमुखांवरती जो हल्ला झाला, हे दगड तपासण्याचं काम कोणी करायचं होतं? म्हणूनच मी आई तुळजाभवानीला साकडं घातलंय की ही सगळी भ्रष्ट आणि दहशतवादी राजवट एकदा या राज्यातून खत्म करून टाक। ये क्लियरली साबित करता है जो हम बार बार आरोप लगा रहे हैं कि ये वो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जिसने सोच लिया है कि वो सत्ता में तभी आ सकते हैं जब धन बल का इस्तेमाल करते हैं। उद्धव ठाकरे जी के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने 4 बार चेकिंग की थी। उनकी एक वेलकमिंग कमेटी थी, हर बार वो किसी हेलीकॉप्टर से उतरते थे, उनका चेकिंग करते थे। तो यही इलेक्शन कमीशन गुजरात से आ रहे खोखे, दिल्ली से आ रहे खोखे रोकने में, नियंत्रण करने में नाकामयाब कैसे रहा? बांटेंगे, पैसा बांटेंगे तो जीतेंगे ना। हाँ, बांटेंगे तो कटेंगे नहीं। भाजपा वाले पैसा बांटेंगे तो ही जीतेंगे, लेकिन बांटने वालों को पकड़ दिया, और वो भी राष्ट्रीय महासचिव। अब राष्ट्रीय महासचिव, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी रहती है। कभी चंडीगढ़ का मेयर को बनाओ, वहां पैसा बांटो, हरियाणा में पैसा बांटो। वो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है उसमें। इस काम का महाराष्ट्र का सबसे अनुभवी व्यक्ति कौन होगा? तो तावड़े जी है। फिर भी तावड़े जी को जिस प्रकार से लोगों ने घेर लिया, वहां के कार्यकर्ताओं ने, मुझे आश्चर्य होता है कि अब पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसा मामला हुआ है इंटरनल पॉलिटिक्स में। इतने सालों से तावड़े जी और बीजेपी वाले काम करते हैं महाराष्ट्र में, अभी भी चल रहा है, लेकिन तावड़े जी को ही क्यों पकड़ कर दिया, उस बारे में अब देवेंद्र जी को सामने आकर जनता को बताना पड़ेगा, तावड़े ही क्यों। वोटिंग से पहले कैश कांड के आरोप को लेकर बीजेपी घिर गई। संपूर्ण विपक्ष ने तावड़े को लेकर बीजेपी पर दनादन हमला बोला। महाराष्ट्र का वीडियो एक वायरल हुआ है, पैसे का 5 करोड़ लगभग पैसे सामने। ये बीजेपी का पुराना तरीका है, बीजेपी खूब पैसा बांटती है। मुझे समझना नहीं है कि सत्ताधारी पक्ष को इतना क्यों पैसा बांटने का शौक लग गया। पैसे ज्यादा हो गए क्या? हर जगह से यही वारदात आ रही है, पैसे बांट रहे, पैसे बांट रहे, पैसे बांट रहे, और किसके मदद से बांट रहे हैं? तो पुलिस। इधर कैश फॉर वोट के आरोपों को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया। बीजेपी का दावा है कि 5 करोड़ रुपए थे, तो आरोप लगाने से पहले विपक्ष सबूत दिखाए। पहली बात, सीसीटीवी फुटेज दिखाएं
जहां पर कि ऐसी कोई बड़ी चीज दिखाई पड़ रही हो। दूसरी बात, वहां बैठक हो रही थी और सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता थे। और तीसरी बात, यदि वो इस प्रकार का आरोप लगाते हैं तो वो जो आपका आरोप वाली घटना है उस जगह पे, स्थल पे होना चाहिए कि सभा स्थल पे होना चाहिए। तीनों बातें साफ दिखा रहा है कि अपनी पराजय को अवश्यंभावी जानकर अब खिसियाहट और बौखलाहट में, यानी इसे कहा जाए कि हताशा और निराशा में, महाविकास अघाड़ी विक्षिप्तता की सीमा तक पहुंच गई है। एफआईआर जाकर आप लोग चेक कर लीजिए, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर है, क्योंकि उसमें इस बात का संदेह व्यक्त किया गया कि जो मीटिंग है वो क्लोज डोर है या बाहर की है, जबकि वो फैक्ट है कि वो क्लोज डोर है। उसमें किसी भी प्रकार के वित्तीय लेन देन वाला कोई विषय नहीं हो। फिर मैं दोबारा कह देना चाहता हूं, ये तो एफआईआर में भी कोई नाम ना होने के बावजूद फर्जी आरोप लगा रहे हैं, पर ये तो सुप्रीम कोर्ट के सजाए याफ्ता सर्टिफाइड व्यक्ति हैं, एकमात्र भारत की राजनीति के। इसलिए दोनों पॉइंट, ऑन द टेक्निकल ग्राउंड एफआईआर इज नॉट बीन डन फॉर एनी एलिगेशन ऑफ प्रोवाइडिंग मनी, इट इज बीन डन ऑन द सस्पेक्टेड वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आज तक ब्यूरो।